हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कोविड टाइम्स में आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपकी गणित का जादू कक्षा पहली का दूसरा चैप्टर देखेंगे, जिसमें है 1 से 9 तक की संख्याएं। तो चलिए हम 1 से 9 तक की गिनती की समझ बनाते हैं। यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है बच्चों, वो है उतने ही जितने की। आप देखिए, यहाँ एक बिल्ली है और यहाँ पर एक चूहा भी है। फिर यहाँ पे दूसरी बिल्ली है, फिर यहाँ पर दूसरा चूहा भी है। फिर यहाँ पे तीसरी बिल्ली और तीसरा चूहा, चौथी बिल्ली, चौथा चूहा और पांचवी बिल्ली और पांचवा चूहा। इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही बिल्ली जितने की चूहे। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा कर। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक खरगोश और ये एक गाजर, दूसरा खरगोश और ये दूसरी गाजर, और ये तीसरा खरगोश और तीसरी गाजर। तो मतलब क्या हुआ बच्चों इसका, उतने ही खरगोश जितने की गाजर। इसी तरह से आप यहाँ पर शर्ट्स को पैंट्स से मैच करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या जितनी शर्ट्स हैं उतनी ही पैंट हैं भी या नहीं। इसी प्रकार क्या जितनी रबड़ हैं, क्या उतनी पेंसिल हैं भी या नहीं। जितने जूते हैं, क्या उतने सॉक्स यहाँ पर उतने मोज़े हैं भी या नहीं। आपको ये जानने के लिए हर चीज़ का एक सेट बनाना पड़ेगा, उनको मैच करना पड़ेगा, है ना। अगर वो पूरे पूरे मैच हो जाएंगे, बिल्कुल भी एक भी नहीं बचेगा, तो इसका मतलब होगा कि ठीक है, दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। जितने इस साइड हैं उतने ही इस साइड हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी सी पोएम्स हैं बच्चों, छोटी छोटी सी, और उसके थ्रू आपको गिनती बताई गई है। यहाँ पर एक बच्चा है, वो क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। कितने सेब खा रहा है, एक सेब खा रहा है। तो चलिए गिनना पर आधारित पोएम देखते हैं। एक एक बच्चा, छोटा बच्चा एक, खा रहा है सेब। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है बच्चों, दो बच्चे हैं ना, और ये दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं, चिड़ियाघर में। दो दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पहुंचे चिड़ियाघर को। अब यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, तीन तोते हैं ना, पिंजरे से उड़ गए। तीन तीन तीन, नन्हे तोते तीन, उड़कर गए चीन। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, चार चार चार, छोटे पिल्ले चार, खाएं अपना आहार। छोटे छोटे पिल्ले हैं ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले हैं, और ये क्या खा रहे हैं, अपना खाना। अब यहाँ देखिए कितनी है, गिन के देखिए, 1 2 3 4 5। बिल्कुल ठीक बात है, 5। पाँच पाँच पाँच, मधुमक्खियाँ पाँच, छत्ते के पास रही है नाच। चलिए आगे पढ़ते हैं। 6 6 6, सुनीता के पास कीले 6, ठोक रही है ठक ठक ठक। 7 7 7, छोटे बौने 7, जाते साथ साथ। देखिए कितने बौने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बिल्कुल सही गिनती थी। अब देखो, 8 8 8, मोटे चूहे 8, भगाए बिल्ली साथ साथ। देखिए गिनते कितने चूहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए अब यहाँ पे गिनते हैं, यहाँ पे कितनी लाल लाल चींटियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों वैसे तो यहाँ पर इन्होंने हमें 9 चींटियाँ दे दी है ना, एक चींटी ये भी तो है, 4 ये रही, 4 ये रही, और एक चींटी बीच में यहाँ पर है। 9 9 9, लाल चींटियाँ 9, खाना रही हैं ढो। चलिए अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, गिनती करनी है। ठीक है, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। इस तरफ गिनती कर ली आपने। अब हम इस तरफ गिनेंगे, 1 2 3 4। तो देखिए इस साइड बच्चों कितने, 5 5 बच्चे हैं, लेकिन कुर्सियाँ कितनी हैं, इस तरफ 4 कुर्सियाँ हैं। तो जहाँ पर भी अधिक हैं, ज़्यादा हैं, वहाँ आपको सही का निशान लगाना है।
तो यहाँ ज़्यादा हो गए ना बच्चों, तो यहाँ पे हमें सही का निशान लगाना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी गिनना है भाई कितने फूल हैं और कितनी तितलियाँ हैं। जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ आपको सही का निशान लगाना है। बच्चों आपको बिना गिने भी ये सीखना है कि देखकर आपको समझ आ जाए कि कितने किस तरफ हो सकते हैं। आपको अंदाज़ा लगाना आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो दिखने में ही ज़्यादा लग रहे हैं ना, और ये दिखने में ही क्या लग रही हैं, कम लग रही हैं। तो आपको अंदाज़ा लगाना भी सीखना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम गिनकर ही बताएं। जैसे यहाँ पर देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ पर देखिए साफ साफ देख कर ही पता चल रहा है ना कि कितनी सारी पतंगे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चरखियाँ कितनी हैं, केवल 2 दिख रही हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, मुझे गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कम दिख रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कम पर निशान लगाना है। इस वाले में भी हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो कम है उस तरफ निशान लगाना है। ऊपर के दोनों में जो अधिक हैं उन पर निशान लगाना है, और नीचे के दोनों में जो अधिक है, जो कम है, उन पर निशान लगाना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, ये सारी चीज़ों को आप गिन लीजिए और गिन कर डब्बे के बाहर लिख लीजिए। चलिए करते हैं, 1 2, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर, 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। इसी प्रकार से हम बाकी डब्बों का भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गिनेंगे और लिख लेंगे कि चलो यहाँ पर कितना है, 3 हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, है ना, यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 हो गया। तो अब हमको पता चल गया ना कि इस तरफ भी 2 कहाँ था, 2 ये जार थे, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 2 को इससे मैच कर देंगे। तो आपको ऐसे समझ में आ गया कि भाई जो बराबर जो बिंदियां हैं, ये जो गोलियां हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जो बराबर होंगी हमें उनको मिलाना है। इसके अलावा बच्चों आपको देखकर भी पता लगना चाहिए कि ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं वहाँ पे गिनने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखकर अंदाज़ा भी लगाना सीखना है आपको बच्चों। ज़रूरी नहीं है आप हर बार गिने। जैसे 2 है, अब देखो 2 तो अलग से ही दिख जाता है, इतना छोटा नंबर है ना। यहाँ पर 2 है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कहाँ पे है जहाँ 2 ही चीज़ें हैं, यहाँ पे है, तो हम मिला देंगे इन दोनों को। तो हमें देखकर अंदाज़ा लगाना भी सीखना है, और अंदाज़ा अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा गलत हो रहा है, फिर हम चेक करके गिन के भी एक बार देख लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर भी आपको गिनना है और मिलाना है। अब आप देखिए कितना आसान है। यहाँ पर ये एक फूल आपको जो पहले आसान लग रहा है हम वो कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक फूल दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए कहाँ है एक बिंदी, केवल यही है ना। चलिए इसको मिला देते हैं, ये वाला हमारा हल हो गया। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि चलो उससे ज़्यादा कहाँ है। ये देखो 5 संतरे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे 5 बिंदियाँ कहाँ दिख रही हैं, सोचिए, यहाँ पर दिख रही हैं। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो हम अंदाज़े से भी हल करने की कोशिश करेंगे, हर बार गिनने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका अंदाज़ा गलत लग रहा है या आप डाउट फील कर रहे हो, फिर आप गिन के चेक कर लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों एक की गिनती आपको समझाई गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्यारा सा कुत्ता है। कितने कुत्ते हैं, एक कुत्ता है। एक यहाँ पर दादी माँ या नानी माँ दिख रही हैं। यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है, एक खाट, एक दरवाज़ा, और यहाँ पर एक ये जो घड़ा है वो दिख रहा है, एक ग्लास, एक लालटेन। तो सारी चीज़ें कितनी हैं बच्चों, यहाँ पर एक, है ना। तो एक है, आप बार बार गिनेंगे ना सारी चीज़ों को तो आपको एक दिखेगा। आपको यहाँ पर एक लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसको डॉटेड के ऊपर ऐसे अच्छे से दोहराना है। यहाँ पर बॉक्सेस में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, सुंदर एक बनाना है, ठीक है। इसी तरह से चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें कितनी हैं, दो दो हैं। 2 घर हैं, 2 गाय हैं, 2 दूधिया हैं जो दूध धो रहे हैं या गाय का ध्यान रख रहे हैं, 2 किसान बोल सकते हैं, 2 बाल्टियां हैं, है ना, 2 पेड़ हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ कितनी हैं, 2 2। गाय के सींग भी कितने हैं, 2। तो इस तरह से आपको 2 2 की गिनती करना सीखना है, समझना है, और 2 लिखने का अभ्यास करना है।
चलिए अगले पृष्ठ पर देखिए, यहाँ पे बच्चों सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कितनी, 3 3। भाई 3 बंदर, 3 आम, और देखिए क्या है, 3 बंदरों के पास 3 टोपियाँ हैं, है ना। तो इस तरह से आपको 3 गिनने का अभ्यास करना है और 3 लिखना भी सीखना है। चलिए अगले पृष्ठ पर 4 के बारे में आपको बताया गया है। 4 लिखने का अभ्यास करना है और आपको 4 की गिनती करनी सीखनी है। 4 चरखियाँ, 4 पतंगे, 4 बच्चे, ठीक है। इस तरह से आपको 4 का अभ्यास करना है। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार 5 के बारे में बताया गया है। 5 गुब्बारे, इस बच्ची के पास 5 फूल हैं, है ना। और आसमान में 5 पंछी इन्होंने उड़ते हुए भी दिखाए गए हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर बैठे हैं, 1 2 3, 1 4, ये रहा, और एक 5वां भी यहीं कहीं छुपा होगा। आप ढूंढेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें 5 का अभ्यास करना है। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए गिनना और मिलाना है, पर अब की बार यहाँ पे डॉट्स नहीं दी हुई बच्चों, आपको सीधे संख्याएं दी हुई हैं। अगर आपको 1 से 9 तक की गिनती की अच्छे से पहचान है तो आप ये बहुत आराम से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर जैसे देखिए आपको दिखाया है 2 तरबूज, तो 2 तरबूज को 2 नंबर से मिलाया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें समूह बनाना है। समूह किसका बनाना है? 4 बोतलें। तो यहाँ पर 4 बोतलों के आसपास आपने डब्बा कर दिया। अब 3 पेड़, अब इनमें से आप 3 पेड़ गिनिए और 3 पेड़ों को गोले में कर दीजिए। 2 ड्रम, इनमें आप 2 ड्रम गिनिए और 2 ड्रम के आसपास गोला खींच दीजिए। वो कोई भी हो सकते हैं, वो ये 2 ड्रम भी हो सकते हैं, है ना, वो ये 2 ड्रम भी हो सकते हैं, है ना, या फिर आप इन 2 ड्रम के आसपास गोला कर सकते हो, या फिर आपको मन करे तो आप ये वाले 2 ड्रम भी ले सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी 2 ड्रम आपको छांटने हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगले में 5 लालटेन, तो आपको गिनने हैं और 5 लालटेन पे गोला करना है। आपकी मर्ज़ी है आप कौन से 5 लालटेन अपने डब्बे में चुनना चाहते हो। चलो अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, किन्हीं 5 गुब्बारों में रंग भरिए। किन्हीं 5 गुब्बारों में रंग भरने के लिए आपको सारे गुब्बारे गिनने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि नहीं, ये तो 5 से ज़्यादा हो रहे हैं। फिर आपको 5 गुब्बारे भरने पड़ेंगे, गिनने पड़ेंगे और उनमें रंग भरना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे बहुत सारे फूल दिए गए हैं, लेकिन आपको केवल 4 फूलों में रंग भरना है। अब यहाँ पर आपको किन्हीं 2 पेड़ों में रंग भरना है, और यहाँ पर आपको किन्हीं 3 नावों में रंग भरना है। यहाँ पे देखो कितनी सारी 4 4 नाव दी हुई हैं, लेकिन आपको केवल 3 नावों में रंग भरना है। यहाँ पर देखो 6, अब 6 का अभ्यास करवाया हुआ है बच्चों। 6 की गिनती, ठीक है। यहाँ पे 6 आदमी बैठे हैं इस रथ पे, 6 6 तरबूज ले जा रहे हैं। बगीचे में पास में 6 फूल दिखाए हुए हैं। तो आपको 6 की गिनती करनी है इनमें, और 6 लिखने का अभ्यास भी करना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर 7 की गिनती करनी है और 7 लिखने का अभ्यास भी करना है। चलिए अब 8 की गिनती, आप इस चित्र में गिनेंगे चीज़ें और आपको पता चलेगा कि वे कितनी हैं, 8 हैं। और अभ्यास भी आपको किसका करना है, 8 लिखने का। इसी प्रकार अब 9 की बारी। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, देखिए गिन के देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने लोग हो गए, 9 लोग हो गए। आप गिनकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 9 है। यहाँ पर पेड़ पे कितने पक्षी बैठे हैं आप बताइए गिनकर, और यहाँ पर कितने घर हैं वो भी आप गिनकर बताइए। और 9 लिखने का हम अभ्यास भी करेंगे यहीं पर इसी पृष्ठ पर। चलिए अगले पेज पर देखते हैं क्या है। अगले पेज पर हमें गिनना है और मिलाना है। क्या गिनना है, यहाँ पर दी हुई चीज़ों को गिनना है और हमें गिनकर ये देखना है कि वो कितनी है। फिर हमें उसके सामने उस संख्या से मिलाना है जितनी भी वो है, ठीक है। जैसे कि हम केले गिनेंगे, कितने केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने केले हैं बच्चों, 9 केले हैं। तो इस तरफ आप देखिए कि कहाँ पर 9 संख्या दी हुई है। 9 केलों से 9 की संख्या को हम मिला देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। जैसे देखिए 9 को हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है। चलिए अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। समूह बनाने हैं। किसके समूह बनाने हैं, 6 पत्तियों के।
तो आप बताइए यहाँ पर कितनी पत्तियाँ हैं, गिनिए, और 6 पत्तियों का समूह जैसे हमने पहले बनाया था ना, वैसे हम बना देंगे। जैसे देखिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 6 पत्तियाँ हैं ये तो पूरी, तो हमारा 6 का ये क्या बन गया, एक समूह बन गया। तो आपको समझ आया। इसी प्रकार 7 गिलास, 8 आलू, 9 चींटियाँ, हमें क्या बनाने हैं, इनके समूह बनाने हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में संख्याओं को चित्रों के साथ मिलाइए। अब यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं और चित्र दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, हमें मिलाना है। भाई देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। अब आप देखो एक कहाँ दिया हुआ है, एक ऊँट दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, एक से एक ऊँट को मिला देंगे। इसी प्रकार आप बाकी चीज़ें गिनोगे। यहाँ पर और भी संख्याएं दी हुई हैं, 6 7 8 9। तो सारी संख्याओं को उनकी बराबर की चीज़ों के साथ मिलाना है आपको। तो आपको चीज़ों की गिनती करनी है और फिर संख्याओं से मिलाना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किन्हीं 6 चिड़ियों में रंग भरिए। यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ दी हुई हैं, लेकिन आपको केवल 6 चिड़ियाँ गिननी है और उनमें रंग भरना है। किन्हीं 9 आमों में रंग भरिए। यहाँ पे बहुत सारे आम दिए हुए हैं ना, लेकिन आपको केवल 9 में रंग भरना है। एक हाथी में रंग भरना है इनमें से, और फिर यहाँ पर इतनी सारी ईंटों में से केवल 7 ईंटों में आपको रंग भरना है। तो मुझे उम्मीद है आपको पिछला सवाल समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। वस्तुओं के नाम बताइए और उनकी संख्याएं गोले में लिखिए। भाई ये कौन सी वस्तु है बताओ बच्चों। ठीक है, मछली। तो आपको यहाँ इसका नाम लिखना है कि ये मछली है, और कितनी मछलियाँ हैं यहाँ आप गोले में लिखेंगे। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, छोटे से गोले में या छोटा सा 7 लिख देंगे। ठीक है, और कौन सी वस्तु है वो भी हम लिख सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि ये वाली वस्तु का नाम ये है। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारी वस्तुएं गिननी है, उनकी संख्या यहाँ छोटे गोले में लिखनी है। अब आगे देखिए, अधिक वस्तुओं वाली समूह में रंग भरिए। आपको सबसे पहले गिनना है कि किधर कितनी वस्तुएं हैं। 1 2 3 4, 4 है ना, 1 2 3, यहाँ 3 है। तो हमें किस तरफ रंग भरना है, जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ वाले डब्बे में रंग भर देना है बस। अब यहाँ पर देखिए कितनी बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉल हैं, लेकिन यहाँ बैट कितने हैं, 1 2 3 और 4 बैट। तो जिस तरफ ज़्यादा है बच्चों आपको उस तरफ रंग भरना है। तो आपको इस तरफ वाली साइड में रंग भरना है, इस तरफ नहीं भरना है। यहाँ बैट में रंग नहीं भरेंगे, केवल बॉल में रंग भरेंगे, क्योंकि बॉल क्या है, ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है आपको उधर रंग भरना है। इसी तरह से आपको सारे प्रश्न करने हैं। जिस तरफ ज़्यादा है उधर वाली साइड रंग भरना है, दूसरी वाली साइड को खाली छोड़ देना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या किया हुआ है, समूहों को बराबर बनाना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर 4 दी हुई थी, यहाँ पर कितनी दी हुई थी, 3। ये चौथी इन्होंने अलग से बना दी ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 और 2। हमें क्या करना है, दोनों साइड बराबर करना है। तो 1 2 पहले से ही है ना, 3 4 और 5। अब दोनों तरफ कितना हो गया, 5 और 5 है ना। जबकि पहले क्या था, पहले इस तरफ 2 ही थे और इस तरफ 5 थे। अब 5 इधर भी करने के लिए मैंने इसमें कितने और बना दिए बच्चों, 3 और बना दिए। 1 2 और 3। तो हमने कितने, 3 और बनाए, तो कितना बन गया, पूरा 5। समझ में आया बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पर गिनिए और यहाँ पर गिनिए। फिर जिस तरफ कम है और जितने कम हैं वो बना के दोनों तरफ आपको क्या करना है, पूरा बराबर करना है। तो इस तरह से हमने पिछला सवाल किया। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। क्रम से क्रम मिलाना है। क्रम से क्रम मिलाना है मतलब यहाँ पर देखिए क्या किया हुआ है, 1 से 2 को मिलाया हुआ है,
फिर 2 के बाद हम किसे मिलाएंगे, 3 में मिलाएंगे, फिर 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरह से पूरा क्रम से क्रम मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक सुंदर सी वस्तु मिलेगी। उसको जब आप देखेंगे पूरा बनने के बाद तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या है। उसमें आप रंग भी भर सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से क्रम मिलाएंगे, 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो एक बहुत सुंदर सी मछली पूरी हो जाएगी और इसमें आप रंग भर के मुझे ज़रूर दिखाइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। यहाँ पे देखिए 1 के बाद कुछ छूट गया है ना, वो लिखना है। फिर 3 के बाद जो छूट गया है वो लिखना है। इसी प्रकार से 6 के बाद जो छूट गया है आपको वो लिखना है। तो इससे आपका ये पूरा पूरा हो जाएगा कैटरपिलर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आप देखिए इस पर ही आधारित अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 5 से पहले और बाद में क्या आता है। 5 से पहले जो आता है वो आप यहाँ लिखेंगे, 5 के बाद जो आता है वो उसके बाद लिखेंगे। जैसे देखिए 5 से पहले क्या आता है, 4, और 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो इस तरह से आपको ये करना है। 6 से पहले और बाद पहले क्या आता है, 6 से पहले क्या आता है बच्चों, 6 से पहले आता है 5। तो देखिए 5, 6, 7 पूरा हो गया ना ये। तो आपको इस तरह से ये हल करना है। 1 के बाद क्या आता है, यहाँ 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3। इस तरह से आप करेंगे। अब अगला और अगले वाले सवाल आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। वही करना है, जो 4 से पहले आता है वो पहले लिखेंगे, जो 4 के बाद आता है वो बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको बाकी सवाल करने हैं। अब बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ भी नहीं, है ना। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, शून्य या ज़ीरो। जहाँ जैसे देखो यहाँ पर एक पोएम के थ्रू आपको समझाया गया है, एक छोटी सी कहानी। देखो, 5 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, शेष कितने बच गए। देखो 5 आम थे ना टोकरी में, माला ने एक खा लिया, अब कितने बच गए, 5 में से एक गया, 4 बच गए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4। अब आप देखो आगे, 4 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष। 4 रखे थे ना, अब उसमें से माला ने एक और खा लिया। तो अब बताओ यहाँ पर कितने बच गए, गिन कर देखो, 1, 2 और 3। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 3। अब अगला देखते हैं, 3 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, शेष कितने बच गए। 3 आम थे, उसमें से एक माला ने खा लिया, तो अब कितने बच गए बच्चों, 2 बच गए। इसी प्रकार से 2 आम थे, लेकिन उसमें से भी माला ने एक खा लिया, तो अब की बार कितने बचे हैं यहाँ पर, 1 आम। अब भाई माला का मन किया एक और आम खाने का, और माला ने एक और आम जो बचा था वो भी खा लिया। तो अब टोकरी में क्या है, देखो कुछ भी नहीं है ना, सारे खत्म हो गए। इसका मतलब टोकरी में क्या है, शून्य। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, शून्य। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से आपको सिखाया गया है, बताया गया है। यहाँ देखिए 4 पक्षी थे, एक उड़ गया, 3 बचे। फिर एक और उड़ गया, 2 बचे। फिर एक और उड़ गया, भाई एक ही बचा। अब जब वो एक भी उड़ गया तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, शून्य। यह आपको खुद लिखना है, करना है गिन गिन के, तब आपको शून्य का मतलब बेहतर समझ आएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही बताया है, भाई 3 चूहे थे, पिंजरा खुल गया गलती से, एक भाग गया, कितने बचे। फिर एक और भाग गया, अब बताओ कितने बचे। फिर जो एक बचा वो भी भाग गया, तो अब कुछ भी नहीं है ना पिंजरे में, तो क्या कितने चूहे बचे, शून्य, ज़ीरो। इसी प्रकार गुब्बारे से बताया है, भाई 3 गुब्बारे थे, एक फूट गया, 2 बचे। फिर एक और फूट गया, अब एक ही बचा। अब आखिरी जो एक बचा था वो भी फूट गया, तो अब कितने बचे, ज़ीरो, शून्य। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको शून्य यानी ज़ीरो का मतलब समझ आया होगा, है ना। तो आपको ज़ीरो लिखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और इसका मतलब ज़रूर अपने घर में डिस्कस करना है आपको मम्मी पापा से। चलिए, ये था हमारा गणित का जादू का दूसरा अध्याय। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप इसे बहुत मन से अपनी किताब में कर कर मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।